वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी और आपके स्पाउस की या फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन की कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में किस तरीके की रहने वाली है। हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है हमारे पास द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, स्लोइंग डाउन, एडवेंचर, फ्लावरिंग एंड लास्ट है हमारे पास कंप्लीशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छी है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं या आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो एक सोलमेट की तरीके का है, कि एक फ्रेंडशिप की तरीके का है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके की, ऐसा कह सकते हैं कि कोई डोमिनेट कर रहा है और कोई जो है सबमिसिव है, ऐसा नहीं है। वो आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात कहने का, एक रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से निभाने का, और वो भी जो है आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक ही रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करेंगे उनके साथ, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो इमोशनल ग्रोथ हो, एक फैमिली बनाना हो, या फिर जो कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कि आपकी पर्सनालिटी में इस तरीके की ग्रोथ आएगी, इस तरीके का एक चार्म आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप पहले से जो है काफी ज्यादा वाइज हो गए हैं। और यहाँ पर जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स जो है हो सकता है आपके पर्सन या आप, उनका सन, मून और राइजिंग जो है वो वो हो सकता है स्कॉर्पियो, हो सकता है कैंसर, हो सकता है या फिर पाइसिस एनर्जी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है मुझे कैंसर एनर्जी की थोड़ी ज्यादा वाइब्स आ रही है, कि आपके पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं कि उनका थोड़ा सा शाई नेचर होगा, रिजर्व्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सटीरियर उनका होगा वो बहुत ज़्यादा शाई हो सकता है, जेंटल हो सकता है। ठीक है, वो ऐसे एकदम से जो है वो आपकी तरफ एक्साइटेडली नहीं आ पाएंगे। उनको कुछ समय लगता होगा अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, अपने इमोशंस को आपको दिखाने में, कि जो उनकी सॉफ्टवेयर साइड है उसको वो किस तरीके से दिखा पाए। यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों जो हैं जल्दी ही कंसीव कर लें, अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उनको और आपको दोनों को ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। यहाँ पर जो है एक फैमिली वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें किसी तरीके का कलेश हो, या फिर जो है एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाना हो, या फिर जो है एक तरीके की किसी के साथ पार्शलिटी करनी हो, कि मेरे परिवार वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके परिवार वाले इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरीके की जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ वो नहीं है। वो जो है आपसे ज़्यादा जो है आपके पेरेंट्स को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि उनके मन में इस तरीके की चीज़ होगी कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, हमें उनके से जो है एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, ना कि हम जो है उनको निग्लेक्ट करें या फिर जो है किसी तरीके की सेल्फिशनेस उनके साथ करें। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों जो हैं सोशल इन्फ्लुएंसर हो, कोई ना कोई पब्लिक रिकॉग्निशन में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है जिसमें पब्लिक डीलिंग होती हो, या फिर इस तरीके का काम हो कि बहुत सारे लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके का मैनेजरियल वर्क है कि आपको जवाबदेही बनती है, या कह लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या कॉलेज के कह सकते हैं कोई प्रोफेसर ही हैं। ठीक है, तो आपका जो है एक तरीके से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक सही रास्ता चुनेंगे,
आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप रिलायबल रहेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को सही तरीके से दिखाएँगे और लोगों को सही दिशा दिखाएँगे। तो लोग जो हैं आपको फ़ॉलो करते होंगे। वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से हो सकता है, किसी भी जॉब पर्सपेक्टिव से हो सकता है या फिर ओवरऑल सोसाइटी में। जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी सेक्टर के या किसी वार्ड के जो है एमसी ही हो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की चीज़ है कि आप पर लोग निर्भर होते होंगे या आपसे लोग मदद करना जो है लेना या करना पसंद करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो काफी हद तक फ्रेंडली बॉन्डिंग है और उसमें जो है आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में जो कह सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी और जो स्पिरिचुअल इंटीमेसी, उन सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। एक चीज मैं यहाँ पे कहना भूल गई हूँ कि स्टार कार्ड है तो इक्वेरियस एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन का या आपका जो है नॉर्थ नोड जो है इक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वीनस में प्लेसमेंट जो है इक्वेरियस एनर्जी का हो। इक्वेरियस एनर्जी बहुत ज्यादा फन लविंग होती है, वो हर छोटी से छोटी चीज में कहीं ना कहीं ह्यूमर को या कह सकते हैं फनी बात कह दी। जैसे कि आप जो है अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जो है एक किसी तरीके की हाजिर जवाबी में या विटी नेचर की वजह से जो है एक प्रॉपरली एक हंसी वाली बात कह दी है, जोक मार दिया है। तो कुछ इस तरीके की नेचर आप दोनों की होगी। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो एक फ्रेंडली बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर होपफुल कंडीशन बहुत ज्यादा है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी तरीके की आपके लिए उनके मन में किसी तरीके की मेलिशियस इंटेंशन हो या उनके मन में आपके लिए हो। तो कई बार जो है कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं समाज में कि दिखाते हैं वो कि एक दूसरे की केयर हो रही है या बहुत ज़्यादा समर्पण है, बट वो सोच किसी और के बारे में रहे होते हैं। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 1000% जो है एक दूसरे के लिए समर्पण है, एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सक्सेस को, विक्ट्री को, ट्रायम्फ को, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हो, आप दोनों एक दूसरे के इक्वल गिव एंड टेक होंगी। जैसे कि कह सकते हैं कि आप दोनों पार्टनर इन क्राइम होंगे। ठीक है, जो एक फ्रेज यूज किया जाता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग इस तरीके की होगी कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी आपको कि अगर आपका कोई एक्स रहा हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो एक दूसरे से जेलस करते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई एक्स रहा है तो उनके मन में क्या फीलिंग है, या फिर जो है वह जेलसी क्रिएट करें या फिर जो है वो उससे परेशान हो जाएं, इनसिक्योरिटी फील करें। आप दोनों का इस तरीके का रिलेशन होगा। अगर किसी ने आपको तंग भी किया है पास्ट में तो दोनों जो है मिलकर उसे परेशान करके आते हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। तो फूल जो है वो ऐसे भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपके पर्सन को या आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से टशन में रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, घूमना फिरना, नई चीजों को ट्राई करना, चाहे वो खाने से संबंधित हो चाहे वो घूमने से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों कमाएंगे नहीं या जो है पैसा को वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको जो है इंजॉय करना भी आप दोनों जानते होंगे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में या रिलेशनशिप में कभी ना कभी किसी का भी उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के आते हैं जिंदगी में, लेकिन उस चीज को मेच्योरिटी के साथ सॉल्व कर लेना या उसको जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे ना लेके जाना। जिस तरीके से एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि कई लोग ईगो रख लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि आपने मुझे ये बोला है और आपसे जो है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो उस चक्कर में जो है उस बात को बहुत ज्यादा खींच दिया जाए जो जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप में कोई दरार आ जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इस तरीके का नेचर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की नहीं है। अगर कुछ गलती होती भी है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको जो है एक ह्यूमरस तरीके से या एक लाइटर मूड में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है हर समय कलह ही होती रहेगी या हर छोटी से छोटी बात पर जो है किसी तरीके से एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं या इस तरीके का चीजें हो रही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इस तरीके की रिलेशनशिप में नहीं होती है, बट एक्चुअली असल में जो दुनिया है उसमें जो है रिलेशनशिप में इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं जो कि लोग बोल नहीं पाते हैं बाहर, लेकिन अमूमन जो है एक दूसरे को
पार्टनर्स भी एक कॉम्पिटिटर की तरीके से कभी-कभी ट्रीट करने लग जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके की ऐसी वाइब नहीं आ रही है। आपके पर्सन, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तब भी, और अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तब भी, वो आपको इक्वली सपोर्ट करेंगे। चाहे वो आपके कैरियर फ्रंट में हो, कि अगर आपका प्रमोशन होता है तो उनसे ज्यादा दुनिया में किसी और को खुशी नहीं होगी। और सेम चीज जो है वो वुमेन के लिए भी है, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी है। कई बारी लोग जो है ईगो पे ले जाते हैं कि मेरी बीवी अगर मुझसे ज़्यादा कमाने लग जाती है तो मैं जो हूँ समाज में एक हँसी का पात्र बन जाऊँगा। इस तरीके की एनर्जी नहीं है, वो उल्टा खुश होएँगे कि आने दो, पैसा आ रहा है, घर में आ रहा है, हम दोनों एक साथ ही जो है एन्जॉय करेंगे, और फिर जो है मेरा प्रमोशन हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो कुछ इस तरीके की समझदारी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन जो है वैसे भी एक तरीके से पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली बात है, कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। पैसे को क्रिएट करना, हर छोटी सी छोटी चीज को सोच समझ कर आगे चलना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खुशियां आएंगी, खुशियों को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना या उसका मजा लेना वो भी एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारा पैसा या सारी सैलरी जो है वो आपने मजे में ही उड़ा दी। इस तरीके का नेचर नहीं है, समझदारी से भी चलने वाला नेचर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि आपका रिलेशनशिप जो है वो क्विकली ना होकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और ज्यादा गहरा होता जाएगा। जिस तरीके से मान लीजिए, कह लीजिए कि मेहंदी जो है जितनी देर रखी जाए वो उतनी गहरी होती जाती है, तो कुछ इस तरीके का रंग आप दोनों पे चढ़ेगा कि आप एक दूसरे के लिए जो है बहुत ज्यादा समर्पण की भावना आप दोनों में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर, आ रहा है वही फूल का कार्ड है, कि आप दोनों एडवेंचर बहुत ज्यादा करेंगे अपनी जिंदगी में। ट्रैवलिंग हो सकता है, पैराग्लाइडिंग हो सकता है, जो भी आप लोगों को पसंद हो। कोई व्यक्ति जो है एक, मतलब आप दोनों के कपल में से कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होगा और दूसरे को सिखाएगा कि कैसे एडवेंचर को एंजॉय करना चाहिए। मान लीजिए आपको बंजी जंपिंग पसंद है और दूसरे व्यक्ति को नहीं पसंद है, या फिर उन्हें हाइट का डर है, ठीक है, सभी को होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको फोर्स करें कि आपको करना है, लेकिन आपको वो एनकरेज करेंगे कि अगर तुम करना चाहती हो मेरे साथ, देखो कुछ नहीं होगा, या ये सेफ्टी मेजर्स है, ऐसे होता है। तो आप उस एक को, उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना में पसंद करेंगे। उस जो एडवेंचरस साइड है, जो कि हो सकता है आपकी थोड़ी दबी रही हो, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उस चीज को वो उभारेंगे। दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अगर दूसरा व्यक्ति जो है वो काफी हद तक एडवेंचरस है, तो आप उनको प्रैक्टिकल एक तरीके से अप्रोच जिंदगी में सिखाएंगे, एक इमोशनल अप्रोच जिंदगी में सिखाएंगे, कि सिर्फ और सिर्फ हमेशा जिंदगी में भागना ही नहीं है, रिलेशनशिप को जो है एक मजबूत कड़ी में जोड़कर रखना और उसको सही तरीके से निभाना ही जो है असली रिलेशनशिप होता है। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे बॉन्डिंग नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है, ये जो है एक प्रॉपरली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, मैरिज में जो है वो तब्दील होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद जो है आप दोनों का, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन डिवोर्स हो जाए या कोई ब्रेकअप हो जाए, या फिर जो है वो आपसे चीट करें या वो आपसे चीट करे, ऐसा नहीं है। आप दोनों की जो पोजीशन है, या कह सकते हैं कि जो भी आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब चीजें जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। आप दोनों की जो कोर इनर वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी जो है लगभग जो है 98% जो है वो एक दूसरे से मैच करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, तो वो भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऐसे नहीं है कि बच्चों को छोड़कर जो है वो अपने एडवेंचर के थ्रू चले जाएँ, नहीं, वो ऐसा करेंगे कि बच्चे भी आ जाएँ और एडवेंचर भी हो जाए। तो कुछ इस तरीके की मोल्ड होने वाली पर्सनैलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप एक फीमेल हैं और आप मेल हैं, आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो स्पाउस होंगे, जो सामने वाले व्यक्ति होंगे, पार्टनर होंगे, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी होंगे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग होगी। इस तरीके का होगा कि उनकी बस्टी चेस्ट हो सकती है, थोड़ा-सा टमी एरिया हो सकता है, जो आपको काफ़ी हद तक उनकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करवाएगा। उनका ड्रेसिंग सेंस, हेयर एक्सेसरीज़ लगाना, बैंगल्स पहनने का तरीका, ज्वेलरी को कैरी करने का तरीका, जो भी उनकी ओवरऑल ऑरा होगी, उसकी वजह से जो है आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप एक फीमेल हैं, आप मेल के लिए देख रही हैं, तो भी जो है उनके ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, लो वेस्ट होगी,
स्मॉल वेस्ट होगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक पर्टिकुलर शेप आ रही है, कि उनके जो शोल्डर्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग होंगी, उनकी बाइसेप्स की तरफ, या कह सकते हैं उनके हेयर से आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बॉडी स्मेल जो है मेल की, हो सकता है वो इस तरीके की हो कि जिसकी वजह से आप जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मुझे ये कुछ एनर्जी आ रही थी, रैंडम मैसेज है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट कार्ड है कंप्लीशन। तो आपको जो जिंदगी में, जैसे कि मान लीजिए आप इस समय जो है पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, जिस भी जगह पे है, या फिर आप काम भी कर रहे हैं, तो जिंदगी में सब कुछ है आपके पास, कि पैसा है, नाम है, आप सही सही काम कर रहे हैं, जिस भी आप स्टेज में है, आप अपनी एज के अनुसार और स्टेज के अनुसार लगाइएगा कि आप जो है अपने कैरियर में चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। लेकिन जो एक मिसिंग पीस है, या कह सकते हैं कि एक खालीपन था, उस चीज को वो व्यक्ति भरेगा। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी जो है वो कंप्लीट हुई इस व्यक्ति की वजह से, कि मुझे अपना साथी जो है वो सही तरीके का मिला है। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके की कंपैटिबिलिटी मुझे नजर आ रही है, इस तरीके की केमिस्ट्री जो है मुझे नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यूनिवर्स के मन में आपके लिए, दोनों के लिए क्या है। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास, डोंट टेक इट पर्सनली। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट। तो पहला जो यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज आया है आपके लिए, कि डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आपको किसी व्यक्ति ने हर्ट किया है पास्ट में, या फिर किसी की बातों ने जो है आपको हर्ट किया हो, जरूरी नहीं है ये कोई रिलेशनशिप की बात हो, किसी फैमिली फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेंबर ने, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति ने आपकी कदर ना की हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, समाज में लोग जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, जेलसी होती है अंदर, तो कॉन्फिडेंस गिराने के लिए वो इस तरीके की बातें कर देते हैं कि आप तो इस लायक ही नहीं है कि आपको वो लड़की मिल पाए, या मिल पाए, या आप जो है इस कैरियर तक पहुंच पाएंगे, आप इतना पैसा कमा पाएंगे, कुछ भी इस तरीके का अगर आपको कभी भी किसी ने क्रिटिसाइज किया है, तो मैं जो हूँ कह रही हूँ, यूनिवर्स जो है आपसे ये कहना चाह रहा है कि उसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। If someone starts to speak unkindly to me, I'll remember that they have got something going on that has nothing to do with me. Like maybe they just pooped their pants. Yes, that's probably it. इसका मतलब ही ये है कि अगर आपके प्रति किसी के मन में द्वेष है, गलत भावना है, आपकी तरफ जो है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या करी हो कभी भी किसी ने भी, ठीक है, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योरिटी है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों की वैलिडेशन ना मांगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में जो है आपका कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, या लोगों ने कह दिया है कि आप जो है सक्सेस नहीं ले पाएंगे या कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक लास्ट लाइन है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि लाइक मे बी दे जस्ट पूप्ड देयर पैंट्स, यस दैट्स प्रोबेबली इट। तो आप समझदार है कि पूप हो गया है उनके पैंट्स में, तो उन्हीं के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपसे में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट। जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉन्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली की जिम्मेदारी भी हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप में बिलीफ रखना है, ट्रस्ट रखना है, और अपने हार्ट को फॉलो करना है। I am always rewarded when I follow my heart. I trust that GPS in my heart knows all the best routes, and when it seems like it's taking too long to get where I want, I know that's because there's some cool weird stuff to see along the way. जब भी हम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्फिंग करते हैं, तो जो वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, उसके ऊपर अगर हम सर्फिंग कर रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, कई बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन उस चीज को, जो हमारा पैशन है उस सर्फिंग के लिए, या किसी भी तरीके की गेम के लिए, या जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमारा पैशन है, तो उसको छोड़ना नहीं है। आपको जो है अपने हार्ट को फॉलो करना है, और आप सक्सेस पाएंगे। हो सकता है आपको 6 महीने में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है आपको 6 साल में मिले, या उसके बाद जो भी है हो सकता है कि आपको 10 साल में सक्सेस मिले। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अपने काम को छोड़ दें, या फिर जो है आप अपने आप में बिलीव करना भूल जाएं। तो इस चीज को जो है आपके पर्सन भी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट।
I trust that everything will be okay in the end, partly because I simply know it in my own gut, but also because it's way more fun to live with trust and confidence than to be a defensive veneer. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। अगर आप ईश्वर पे, फेथ पे, किसी भी जरिए से आप ईश्वर में या कह सकते हैं यूनिवर्स में मानते हैं, तो उस पर ट्रस्ट जरूर करिए। दुनिया जो है वो धोखा आपको दे सकती है, लोग जो है आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। तो उस कॉन्फिडेंस को, उस ट्रस्ट को अपने ऊपर बनाकर रखने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में भी जो है आप दोनों को ट्रस्ट पर काम करने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन हम जो है वही पा पाते हैं जिंदगी में जो जिस तरीके के हम काम करते हैं। इस तरीके की चीजों की वजह से ही जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और वो पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको लगेगा कि आपकी फैमिली लाइफ जो है वो कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। तो पहला कार्ड ये आया था और नेक्स्ट ये आया था। तो यहाँ पर जो है मैं एक पैशनेट हार्ट देख पा रही हूँ जिसमें फ्लेयर्स हैं। काफी हद तक ये प्रोटेक्टेड एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में और आपके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाएंगे और जिंदगी का एक तरीके से कहना चाहिए लुत्फ जो है वो आप उठा पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है फेमिनिन जो है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को काफी हद तक मदरली वाइब भी दे रही है। लोग जो है कई बार सोचते हैं कि रिलेशनशिप में जो है मदरली वाइब का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप मेन से पूछिए तो उनको जो है वही गर्ल्स ज्यादा पसंद आती हैं जो लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं और एक अच्छी माँ बनने में साबित होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजी है वो आपकी पूरी होते हुए दिखेगी कि जो आपका डीपेस्ट डिजायर है वो आपका यहाँ पर पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला यहाँ पर जो है लव मैसेज आया, ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो काफी हद तक ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डेप्थ, इंटेंस वाला, फिजिकल इंटेंसिटी भी होगी, इमोशनल इंटेंसिटी भी होगी और एक स्पिरिचुअल इंटेंसिटी भी होगी। तो इन तीनों की पूरी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन या कह सकते हैं बैलेंस्ड फॉर्म जो है वो आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी, इस कंपैटिबिलिटी में मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यहाँ पे भी मिसिंग पीस वाली बात आ गई है, यहाँ पे कंप्लीशन के कार्ड में भी जो है मिसिंग पीस वाली बात आई है। तो काफी हद तक जो भी आपका एक कह सकते हैं कि खालीपन रहेगा या इस समय होगा, ठीक है, तो उस चीज को, उस कह सकते हैं खाली जगह को वो व्यक्ति भरेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपकी इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, गन विद द रोजेस आई है। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, जहां पर भी लीगल तौर पर वेपन्स यूज होते हो उस तरीके का कैरियर हो। या फिर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि उनका हो सकता है कि वेपन्स का बिजनेस हो लीगल तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया था, मैसेज भी आया था। तो आपकी जो पर्सनालिटी है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे, उससे जो है आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म आ जाएगा और कॉन्फिडेंस तो भरपूर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक बो आई है। तो गिफ्ट्स और सरप्राइजेस की आपको कोई कमी नहीं करेंगे आपके पर्सन। अगर वो फीमेल है, जो भी वो कर सकती हैं तो वो जो है आपके लिए करेंगे। अगर वो मेल है तो वो जो है हो सकता है आपको मटेरियलिस्टिक तरीके से अप्रोच करें कि कभी आपको कोई छोटी सी फ्लावर ला दिया, बुके ला दिया, कुकी ला दी, जो भी उनको पसंद हो या आपको पसंद हो। तो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का, यहाँ पे एक गाउन आया है। ऐसा हो सकता है कि आपको जो है गाउन पहनने का शौक हो तो वो जो है लाकर आपको देंगे। या फिर जो है अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन पे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी बेहतर ना भी हो तो भी वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट
आने वाली जिंदगी में उनके साथ जब आप बॉन्डिंग में आ जाएंगे तब होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रेन आया है, पाइसिस एनर्जी आई है। तो पाइसिस एनर्जी जो है वो ड्रीमी वर्ल्ड को दिखाती है कि आपके मन में जो भी ड्रीम्स होंगे अपने स्पाउस को लेकर, जिस तरीके की आप फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहेंगे वो सारी फैमिली लाइफ जो है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर जो है इनोसेंस को दिखाता है, काफी हद तक एक बॉन्डिंग को दिखाता है, फ्रेंडशिप को दिखाता है। तो उस तरीके की ही बॉन्डिंग होगी कि इस रिलेशनशिप में आप एक एडल्ट हैं, दूसरे एडल्ट के साथ भी जो है आपका बिजनेस एग्रीमेंट तरीके का रिलेशनशिप नहीं होगा। यहाँ पर इनोसेंस, प्योरिटी और कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट वर्दी नेचर की वजह से जो है आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट आ रहा है हमसा का एक चार्म आया है। काफी हद तक आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सेंध लगाने की कोशिश करे या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे और आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति बहक जाए। इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फिर से एक गिफ्ट आया है। तो आपके पर्सन की लव लैंग्वेज इस तरीके की हो सकती है कि आपको फ्रीक्वेंटली वो गिफ्ट देना पसंद करें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन की कंपैटिबिलिटी इन अ रिलेशनशिप किस तरीके की रहने वाली है। हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बियॉन्ड इल्यूजन, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो और लास्ट आ रहा है हमारे पास सक्सेस। बहुत ही पॉजिटिव और कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप के लिए जो है सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पूरी जो है आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जो है आपको काम करना पड़ेगा और आपके पर्सन को भी जो है काम करना पड़ेगा। जिंदगी में जो है रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, स्पाइस अप करने की जरूरत होती है। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो आपका प्रॉपरली साथ देंगे। और ऐसा नहीं है कि इस साथ में जो है कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो है थोड़े से इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि शाई हो सकते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा मेच्योर होंगे आपसे। आप जो है वो थोड़े से कह सकते हैं कि नटखट हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर फीमेल के लिए भी आप देख रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी मेच्योर होंगी कि वो नो नॉनसेंस वाला जो है उनका नेचर हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है। तो उन्हें हर छोटी छोटी बात पर कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो है कॉमेडी करना पसंद नहीं होगा, थोड़ा सा सीरियस टाइप सी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन जो है आपका सन, मून और राइजिंग हो सकता है या फिर आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, ऐसा हो सकता है कि ये आपके स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो या वर्किंग प्लेस पे जो है कोवर्कर हो, उनसे जो है आपकी शादी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक व्यक्ति थोड़ा सा नटखट है, चर्पी है, बोलना ज्यादा पसंद करता है, टॉकेटिव है, लोगों को हल्का सा जो है शैतानी भरा अंदाज होगा उनका, खुश मिजाज व्यक्ति होगा। एक थोड़ा सा रिजर्व्ड है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेच्योर थोड़ा ज्यादा है, बोलना कम पसंद करता होगा। लेकिन उसको जो है वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यारा लगता है या प्यारी लगती है, तो आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो उस तरीके की बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये आपके पर्सन, अगर आप मेल के लिए देख रही हैं तो आपसे वो 2 या 3 साल बड़े होंगे। और अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो जो है जरूरी नहीं है बड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप समाज के तरीके से चलते हैं तो उनकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो आपसे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकते हैं कि थोड़े से केयरलेस हो, थोड़े से मेच्योर हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगी कि आप जो है नहाकर
जो है बाथरूम से आ रहे हैं और आपने जो है गीला टॉवल को कहीं भी फेंक दिया है, या आप घर से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, फुटबॉल खेल खेल के आ रहे हैं और उसके बाद जो है आपने शूज़ को कहीं भी रैंडमली फेंक दिया है, तो ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे कि आपको प्रॉपरली ये चीज़ यहाँ पर रखनी है और ये चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो एक अच्छे डिसीज़न मेकर होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चैलेंजेस देखे होंगे और उन्हें एक बैलेंस करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता होगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि उन्हें किसी चीज़ की एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपके साथ वो खड़े होंगे या खड़ी होंगी। और अगर आपकी वेल्थ पे भी जो है, कहीं न कहीं एक तरीके का क्वेश्चन मार्क लग रहा हो या आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि डेड एंड है और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं, जो व्यूअर है, जो आप देख रहे हैं, उनके जो अपोज़िट पार्टनर जो हैं, वो थोड़े से वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं छोटेपन से। अपने चाइल्डहुड में भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाई होगी, किसी न किसी तरीके से। अब वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वज़ह से हो सकता है, कोई छोटा भाई-बहन हो, उसकी जो है कह सकते हैं देखभाल करनी पड़ी हो, मदर या फादर में से कोई व्यक्ति पास अवे हो चुका हो या फिर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहा हो। उसकी वज़ह से जो है उनको एक आदत सी पड़ गई है कि वो जो है थोड़ा ओवरवर्क करते होंगे, चाहे वो कैरियर के फ्रंट पे हो, चाहे वो घर में भी हो, तो उनको काम करने की एक तरीके से आदत पड़ गई होगी। तो उस चीज़ को जो है आप थोड़ा-सा ईज़ीनेस में लेके आएँगे कि ये इतनी ज़्यादा सीरियसनेस जो है आपके नेचर में, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा बैलेंस करेंगे आप, ठीक है? जो भी व्यूअर है, ठीक है? तो वो जो चीज़ है उसको प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाएँगे, जिसकी वजह से वो भी जो है, जो हो सकता है कि उन्होंने मुस्कुराना काफ़ी हद तक कम कर दिया हो या बंद कर दिया हो, उसमें जो है उनका एक निखार आ जाएगा। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि वो पर्सन, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बोलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना पसंद नहीं करते होंगे। आपने पूछा होगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ? होंगे ओके, फाइन, गुड लुकिंग, बस। इतना ही एक वन लाइनर वाली सब्जेक्ट में, या कह सकते हैं कि वन लाइन में वो अपनी बात ख़त्म कर देते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति तो मेरी जो है कहीं न कहीं तारीफ़ ही नहीं कर रहा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ आपको लगेगी। बट उनके नेचर में इस तरीके का है, वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे या फिर उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन उनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स होंगी। जिस नज़रों से वो आपको देखते होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। कई बारी जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं या मेल जो व्यूअर्स होते हैं, वो कहते हैं कि फीमेल के थ्रू आप ज़्यादा बताती हैं, मेल के थ्रू नहीं। ऐसा नहीं है, जब फीमेल्स जो है वो अपने प्रेम भाव को कहीं न कहीं एक्सप्रेस करना चाहती है, तो उनकी आँखों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उनके शब्दों पर जाएँ। तो कहीं न कहीं आपको नज़र आ जाएगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो है, काफ़ी हद तक जो है आपको प्रेम भाव आपके लिए नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स आ रहा है, तो थ्री ऑफ कप्स जो है आपके साथ वो सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों सेलिब्रेट जो है वो रेस्टोरेंट में जाके ही करें, ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्कोहॉलिक पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद जो है व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होती है कि वो जो है बाहर जाकर मूवी देख के आ पाए या रेस्टोरेंट में खाना खा पाए। ये एक मैं रियलिस्टिक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैं ड्रीमी रीडिंग नहीं करती हूँ कभी भी। तो उस चीज़ में जो है, आपने जो है एक टीवी पे मूवी लगा ली है, जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो हॉरर मूवी हो, जो भी हो, ठीक है? और आपने जो है अपने लिए जो जो भी आपको खाने-पीने का शौक हो, वो जो है आपने रख लिया और आपके साथ वो इस तरीके का टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको क्वालिटी टाइम देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, उनके करियर से रिलेटेड भी और उनकी जो कह सकते हैं कि होम लाइफ की वजह से भी। तो उसमें जो है वो आपके साथ घर में ही जो है काफ़ी हद तक एक तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। अगर आप जो है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड में जजमेंट भी दिख रहा है, तो इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होगा।
आप दोनों एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर पाएँगे। दोनों का एक सपना होगा कि हमारा भी एक बच्चा हो, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की बॉन्डिंग कंप्लीट हो। कहीं न कहीं उस चीज़ को जो है, उस सपने को जो है आप दोनों बहुत जल्दी ही पूरा कर पाएँगे और उस बच्चे के साथ भी जो है आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो जब वो बच्चा आ जाएगा इस ज़िंदगी में, तो वो जो सीरियस वाला व्यक्ति है या जो भी फीमेल है, वो थोड़ी-सी सीरियस है, तो उनको अपने आप अपनी ज़िम्मेदारियों का या कह सकते हैं उनके जो नेचर में थोड़ी मोल्डनेस होएगी। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी या कह सकते हैं रिलेशनशिप इस तरीके का गहराता जाएगा कि उस बच्चे की वजह से जो है, वो एक फन लविंग पर्सन में जो एक सीरियस नेचर था, उसमें से थोड़ा-सा परसेंटेज जो है वो एक फन लविंग नेचर में भी चेंज हो जाएगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों जो हैं ओशन साइड पे जाने लग गए हैं, बच्चे के साथ जाने लग गए हैं, तो बच्चे के आने से जो है आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि डीप हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन जो है काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में या उस अपॉर्च्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, जो कि आप पास्ट में थे और आप जो है प्रेज़ेंट में और फ्यूचर में होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बटरफ्लाई भी देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्वभाव में, आपके बोलने, चलने के तरीके में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। बच्चे के होने के साथ ही जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक थर्ड आई चक्रा भी है और यहाँ पर हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो कहीं न कहीं अ, आपने या आपके पर्सन ने ज़िंदगी में चैलेंजेस देखे होंगे, सोसाइटी ने कह सकते हैं कि पेन दिया होगा, उस चीज़ को, उस पेन को जो है आप पावर में चेंज कर लेंगे और किसकी वजह से? यहाँ पर मुझे बच्चे का रोल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि जब भी ये होगा आपके अंदर एक अपने आप से शांति आ जाएगी और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में कंपैटिबिलिटी या कह सकते हैं इस बॉन्डिंग को और ज्यादा जो है आप लोग डीप कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस आ रही है। तो आपके साथ जब भी ये होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चा कंसीव करने की बहुत जल्दी एनर्जी दिख रही है, तो आपको लगेगा कि मैं भी जो इतने बड़े यूनिवर्स में चाहे एक स्मॉल ड्रॉपलेट ही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ एग्जिस्टेंस है, मेरी भी कुछ वैल्यू है, वर्थ है। तो उस एनर्जी में आप आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ किसी और के लिए। मुझसे ज़्यादा जो है ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। इनके लिए ही मैं जी रहा हूँ और आगे भी जीना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी या कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि छोटी-मोटी उतार-चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फ्लो के साथ जो है अपनी लाइफ के फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते जाएँगे और आपको जो है पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। लास्ट कार्ड ही सक्सेस का आया है, 6 नंबर आया है। 6 नंबर जो है वैसे भी सर्विस को या कह सकते हैं कैरियर को कहीं न कहीं दिखाता है, वर्गो एनर्जी भी कह सकते हैं। तो उस क्षेत्र में जो है आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी और आपको कह सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस देखे थे या जो भी लेसन्स सीखे थे, दुनिया ने आपको सिखाए थे, आपको लगेगा कि अगर आपने वो लेसन्स ना सीखे होते, तो आप जो है यहाँ तक ना पहुँच पाते। तो आपकी एक फुलफिलमेंट होगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, जो कि एक कह सकते हैं फैमिली के थ्रू, एक कंपैटिबिलिटी के थ्रू आप दोनों की जो है इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी। प्रॉपरली कह सकते हैं कि दोनों जो एक तरीके से गाड़ी के पहिए हैं, वो बराबर स्पीड पर चल रहे हैं और एक दूसरे को जो है कभी भी टकराएंगे नहीं, सही तरीके से आगे चल चल रहे हैं, जिससे जो आपकी लाइफ है वो अच्छी पेस पर आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज इस रिलेशनशिप के थ्रू। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास मैनिफेस्टेशन। बढ़िया कार्ड है। एवरीवन्स टीचर, सेम एनर्जी है। एंड प्लेफुलनेस, जो मैंने अभी तक आपको कहा था वही सब चीजें जो है यहाँ पर आ रही हैं। तो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या करना चाहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि जिंदगी जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाती है। हमारे जो इच्छाएं हैं वो समय के साथ आगे बढ़ती जाती है और हम और अच्छा करने की कोशिश में आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, सक्सेस का कार्ड भी आया है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है। इफ यू कुड हैव एनीथिंग यू वांटेड, जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, गेट स्पेसिफिक, गेट ग्रीडी।
you are holding a magic wand. You can conjure up anything. Could it be that when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or is it just that in a very practical sense, the more people you speak with about your desires, the more folks that or who know what you want and might have means to help you make them. स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो अगर आपके कोई प्लान्स हैं आपकी रिलेशनशिप में भी, आपकी लव लाइफ में, या फिर जो है आपके कैरियर से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड, तो उसका जो है ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है लोगों के सामने कि मैं जो हूँ ये काम कर रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ और मुझे ये करना है। आपको अपना काम करना है। आपको सही तरीके से जो है सब कुछ जो है धीरे धीरे अपने आप मैनिफेस्ट होता जाएगा आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन्स अ टीचर। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने जो भी अभी तक चैलेंजेस देखे हैं, चीजों को लर्न किया है, लेसन्स किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है आप में एक मेच्योरिटी आएगी। एवरीवन आई क्रॉस पाथ विद इज अ टीचर इन दैट मोमेंट। द वंस हु गेव मी द फन lessons are the ones I call friends. The one who gave me the hard lesson I sometimes called a-holes. They have chosen a tough job, but someone's gotta do it. So today I am thanking all the a-holes. Thank you a-holes for the playing your part in making me a better person. तो काफी हद तक जिन भी लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया हो जिंदगी में, या कहा हो कि आप जो है इस लायक नहीं है, या जो कह सकते हैं कि आप में बिलीव ना किया हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है आप एक सक्सेस से कहीं ना कहीं तमाचा भी मारेंगे। और काफी हद तक उन्होंने आपको कुछ सिखाया है कि आप अपने आप में बिलीव करें, तो उस चीज की वजह से आप और ज्यादा ग्रो करेंगे अपने रिलेशनशिप में भी, अपने कैरियर में भी। नेक्स्ट आ रहा है playfulness. I am a playful participant in life and I always have the option to make something a fun game rather than a heavy burden. Mary Poppins puts sugar in the medicine for a reason. That lady really knows how to party. तो काफी हद तक इस चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी प्लेफुलनेस जो है या ह्यूमरस नेचर जो है, वो काफी हद तक आपकी सीरियसनेस को लाइटन करेगा। कि यहाँ पे कहा भी गया है कि किसी ने जो है मेडिसिन में, दवाई में जो है थोड़ी सी शुगर मिला दी है, जिसकी वजह से आप जो है उस मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके का जो है आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, खासकर उस व्यक्ति को जो थोड़ा सा सीरियस है या रिजर्व्ड है। क्योंकि लाइफ में सभी के साथ अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। हम बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा लाइट होने की ही जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा हम स्ट्रेस लेंगे या सीरियस रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे अच्छी तरीके से। लोगों ने जो करना है उन्हें करने दीजिए। जो आपका फोकस होना चाहिए वो जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आपके पर्सन जो है जो भी होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक व्यक्ति नटखट है और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि सीरियस है। तो वो जो नटखट व्यक्ति है वो आपको प्लेफुलनेस सिखाएगा, और जो नटखट व्यक्ति है उसको सीरियस कैसे रहना है, वो जो है आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो पहला कार्ड हमारे पास ये आया था और नेक्स्ट ये आया था। तो दोनों ही कार्ड्स में जो है पीसफुलनेस देख रही हूँ, एक आराम है, एक सुकून है। कहीं ना कहीं जिंदगी में जो भी आपको पीसफुलनेस नहीं मिली है, किसी भी कारण से हो सकता है, सोसाइटी जो है थोड़ी हार्श ही है, सभी के लिए हार्श है, तो उस चीज को जो है आप दोनों एक दूसरे की एक कंपैटिबिलिटी के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ महसूस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो आया है पहला लव मैसेज। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो काफी हद तक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपने चैलेंजेस देखे होंगे अपनी जिंदगी में। बहुत सारे चैलेंजेस हम देखते हैं कि वो जो है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसका एक पर्पस है आपकी जिंदगी में होने का कि आप उस कंडीशन से जो है अपने आप को उठाएंगे और ज्यादा मजबूत बनाकर और ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज आया है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय द लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो काफी हद तक आपको हीलिंग मिलेगी, सुकून मिलेगा कि आप जो है किसी और पर्सन के साथ हैं, या जो भी आपके साथ पुरानी जिंदगी में हुआ है, पास्ट लाइफ में हुआ है, या जो पिछले कुछ साल गए हों जिसमें आप परेशान रहे हों, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो कंपैटिबिलिटी है, वो जो है आपको कहीं ना कहीं हील करेगी। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ इस एनर्जी से रिलेटेड चार्म्स।
पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक बॉटल ओपनर आया है। तो आपके अंदर जिस भी तरीके की कोई कुंठा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अपने अपने मन की बात जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं कह पाते होंगे, तो आप जो है अपने सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट करने लगेंगे और उनको आप बता सकते हैं, वो जो है आपको बिट्रे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, आपकी पर्सनालिटी में, आप में जो है एक अलग ही चार्म आ जाएगा, जिंदगी को जीने का एक सलीका आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी कह सकते हैं कि जगह है उनके मन में, वो जो है किसी और व्यक्ति को मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया है। तो डायनासोर जो है वो काफी हद तक एक पास्ट लाइफ को दिखाता है। आप दोनों का एक पास्ट लव लाइफ कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर म्यूजिक का एक चार्म आया है। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों में से किसी व्यक्ति को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक हो, चाहे लिखने का हो, गाने का हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो। तो उस चीज़ से जो है हो सकता है वो जो रिजर्व्ड व्यक्ति है वो अपनी इमोशंस को आपकी तरफ जो है एक्सप्रेस करना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एक्स आई है। तो वही चीज़ है कि जो पुराने चैलेंजेस हैं, सोसाइटी ने ये कहा है आपको, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो उसको जो है उस कॉर्ड को, या कह सकते हैं उस अटैचमेंट को कहीं ना कहीं कट करने की ज़रूरत है, और आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक फूलों की तरीके से खिल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।